आप देख रहे हैं राजस्थान तक, और आज हम उस घटना की बात कर रहे हैं। 23 दिसंबर की दिनांक और दोपहर के 1:30 और 2 बजे के बीच की घटना। उस मासूम चेतना जो कोटपुतली के ग्राम कीतपुरा जो गांव है, उसमें यहाँ मौके पर ऊपर बच्ची खेल रही थी। अचानक से बच्ची जाकर खुला बोरवेल था, उस बोरवेल में गिर जाती है। देखिए, तमाम कवायद और तमाम जो प्रयास है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। लेकिन 23 तारीख को लेकर जो चर्चा करें तो आज करीब 4 दिन का समय गुजर गया। 4 दिन का समय गुजरने के बाद जो प्रशासन है उसने दो प्रयासों से बच्ची को निकालने का प्रयास किया, प्लान ए और प्लान बी। जो प्लान ए पूरी तरीके से प्रशासन का विफल होता हुआ नज़र आया। प्लान ए की बात करें तो नेशनल और स्टेट की टीमें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे के बाद में यहाँ मौके पर पहुंच गई और लगातार राजस्थान तक का प्रयास है कि इस खबर के ऊपर नज़र बनाना और तो किस तरीके से सकुशलता के साथ बच्ची को कब तक आखिर बाहर निकाला जाएगा। देखिए, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद में जब जो प्लान ए जब विफलता मिली तो प्लान बी की शुरुआत करी गई। कल शाम 8 बजे से जो पाइलिंग मशीन है वो आउट ऑफ स्टेट से पाइलिंग मशीन को बुलाया गया और उस मशीन की मशक्क़त से कल 8 बजे से लगातार खुदाई की जा रही है और 4 दिन का आज समय गुजर गया और करीब आज का समय 2 बज चुके हैं। अभी तक बच्ची परिजनों के बीच में नहीं है। अभी तक बच्ची किस हालात में है, कोई बच्ची के साथ दुर्घटना नहीं हो गई हो, क्योंकि आखिर दौसा की घटना के ऊपर अगर हम जाते हैं तो दौसा में 54 घंटे का जो ऑपरेशन चला उसमें विफलता प्रशासन को मिली। तो यहाँ की जो कवायद हैं, यहाँ की जो उम्मीदें, उनके ऊपर भी लोगों की पानी फिरता हुआ नज़र जिस तरीके से आ रहा है। लेकिन आखिरी दौर पर प्रयास चल रहा है। जो खुदाई जो प्लान बी है उसकी खुदाई चल रही है। बी प्लान के अंदर खुदाई है, लगभग 150 से 160 फीट गहरी खुदाई कंप्लीट कर ली गई है। अभी एसडीएम यहाँ मौके पर थे। एसडीएम से जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो एसडीएम ने ये कहते हुए ये बात को टाल दिया कि 10 फीट और खुदाई करनी है, 10 फीट और खुदाई करनी है। उसके बाद में जो नीचे जो सुरंग बनाई जाएगी, सुरंग के बाद में बच्चे को सेफ निकाला जाए, क्योंकि बच्ची लगभग 130 से 140 फीट नीचे गहराई में घुसी है। तो नीचे टीमें उतरेगी, टीमें उतरकर बच्ची को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जाएगा। तो पूरी तरीके से अभी तक जो हालात हैं और जो स्थितियां हैं उनके ऊपर अगर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं सरकार का जो सिस्टम है वो फेलियर होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकार इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। दौसा में घटना हुई, अब कोटपुतली बहरोड जो जिला नया बनता है उसके अंदर घटना हो गई। सरकार के पास आखिर तंत्र क्यों नहीं मिल पाते कि इस तरीके से ये घटनाएं, छोटे बच्चों की जो घटनाएं होती है कि बच्चों को एक तो देखभाल की जाए, लेकिन उसके अंदर लापरवाही परिवारजनों की भी रहती है। और आखिर अब प्रशासन की भी लापरवाही इस तरीके से कि 21वीं सदी का युग चल रहा है और विज्ञान का युग है, लेकिन आखिर लगभग अब घंटों की बात करें तो 60 से 70 घंटे होने जा रहे हैं। तो आखिर विज्ञान के युग में भी कब तक संभव हो पाएगा, जहां 21वीं सदी में चांद पर प्लाट काटे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन 1.5 फुट गहरे बोरवेल से बच्ची को नहीं निकाल पा रहा। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हम तमाम नज़र बनाए हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग बड़े आक्रोशित हैं। आज की घटना को लेकर यहाँ का अगर प्रयास करें तो लोगों को गांव में प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की अगर स्थिति बिगड़ेगी तो कहीं ना कहीं फिर आक्रोश लोगों के अंदर है। क्योंकि जिस तरीके से 4 दिन से लगातार घटना के ऊपर लोग 100-80 किलोमीटर से लोग आकर इस घटना के बारे में सोच रहे हैं, उस माता और उस पिता में क्या बीत रही होगी जो इतने दूर दूर से लोग आकर उसको सहानुभूति दे रहे हैं, उसको ढांढस बंधवा रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कमी छोड़ दिया इसके अंदर कि बच्ची को बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा। हम तमाम प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। जो भी हालात है बच्ची को, जो तमाम परिजनों के सामने और तमाम जो मौके पर बात करें तो यहाँ पर जो कोटपुतली बहरोड से तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पर है। ये प्रयास पूरी तरीके से प्रशासन इसके अंदर लगातार लामबंद होकर तैयारी में लगा, लेकिन प्रशासन को सफलता नहीं मिल पाना, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। लेकिन आखिर कब तक बच्ची को रेस्क्यू किया जाएगा, इसके ऊपर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। फिर 4 दिन क्यों लगे आखिर प्रशासन को? ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को, हमारी बिटिया चेतना जो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है, हम सब लोगों को उसके लिए दुआ करनी चाहिए, भगवान से अरदास करनी चाहिए कि वो सकुशल हमारे बीच में वापस से लौट आए। और कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, पर यहाँ पे क्या है कि प्रशासन
3 रोज़ से यहाँ पे मौका स्थल पे चेतना के ज़िंदगी और मौत के लिए वो भी संघर्षरत है और अपना सबसे बेस्ट से बेस्ट वो दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे एडीएम साहब हैं, सारण जी हैं, और एसडीएम साहब ब्रजेश चौधरी जी लगातार मौका स्थल पे ही रुके हुए हैं। आयुक्त साहब है धर्मपाल चौधरी जी, कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं। तो क्या है कि ये जो अपना बोर है, इस बोर में क्या है कि इसमें पाइप ना होने की वजह से कच्चा बोर है, तो कहीं ना कहीं इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रशासन देखो उसको बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी माइनॉरिटी से ये ऑपरेशन चल रहा है, तो इसमें कतई कोताही वो नहीं बरतना चाहते और वो ये चाहते हैं कि चेतना हमारे बीच में वापस से सकुशल वापस से लौट आए, इसलिए ये संघर्ष बढ़ गया है। जिस तरीके से लोगों की जो कवायद है वो अब खत्म की हो रहा है, क्योंकि लंबा टाइम गुजर जाना, चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक, यानी अब 3 बजे के समथिंग 3 बजे का टाइम हो चुका है। लोगों को आशा है कि बच्ची किस प्रकार से होगी, क्या उम्मीद है? आशा तो है, हमारी बिटिया है, हमारे घर की सदस्य है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि वो सकुशल हो। चिंता तो हो ही जाती है कि भूखी प्यासी 3 रोज से वो नीचे बोरवेल में फंसी हुई है। तो हमारे सरकार की इसके अंदर सरकार फेलियर है, यानी आप कह रहे हैं कि तमाम यहाँ के प्रशासन मौके पर रहा, लेकिन फिर बच्ची को नहीं निकाल पाना। नहीं, मैंने आपको बोला सरकार फेलियर नहीं है। सरकार हमने कल परसों भी आनंद जी हैं अपने रिलीफ से, एशिया से, उनसे भी बात हुई थी और लगातार ऊपर के उच्च अधिकारियों से बात हो रही है। कलेक्टर साहब भी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो फेलियर नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। ये क्या है, कच्चा बोर होने की वजह से बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते प्रशासन। 4 दिन ऐसा होता है, ऐसा 4 दिन लगातार कवायद और प्रयास जारी है, लेकिन बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा रहा। बिल्कुल तेजपाल जी, निश्चित रूप से मैं जिला प्रशासन का यहाँ पे फेलियर कहूँगा, क्योंकि उनको साथ में जब उनको सूचना दी गई थी, सेम टाइम उनको सूचना मिल गई थी, तब जाके उसमें भी देरी बढ़ती ये लोग, और मात्र ए ऑप्शन से काम कर, केवल देसी जुगाड़ से लोग काम कर रहे थे। इनको साथ में बी ऑप्शन में तुरंत इन प्रभाव से इनको साथ लेके चलना चाहिए था। यहाँ का जो जिला प्रशासन है, एडीएम के सहारे, यहाँ के जो मौके पे एडीएम थे और एसडीएम साहब थे, उनके सहारे जो नौसिखे अफसर यहाँ पे बैठे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं, उनका कोई मतलब फैसले लेने की हिम्मत तक नहीं उनकी हुई कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा अपने को संसाधन किस समय ज़रूरत पड़ेगी। जिले का जो मालिक हमारी कलेक्टर महोदया मैडम थी, वो नदारद रही हैं 4 दिन से। आज सुबह मौके पे वो मैडम आई है, अब वो क्या कर लेंगे। अब तो ये प्रकृति की गोद में हमारी बच्ची खेल रही है। निश्चित रूप से मैं तो दुआएं इस देश की लाखों करोड़ों दुआ कर रहे हैं उस बच्ची का कि सकुशल बाहर निकले, और जिला प्रशासन और यहाँ की सरकार, राजस्थान प्रदेश की सरकार इसमें बिल्कुल नदारद और फेल साबित हुई है। क्या कारण रहा, जिस तरीके से बच्ची का क्या मूवमेंट चल रहा है, और किस तरीके से कब तक बच्ची को निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल, अभी तो सुरंग बना रहे हैं, नीचे खुदाई जारी है मशीनों के माध्यम से। देखते हैं, अब वो लोग लगे हुए हैं, मशीन बाहर से मशीन मंगाई है, और मुझे जहाँ तक लगता है आज भी रात को ही हमारी बच्ची बाहर निकल पाएगी। किस तरीके से आशा है, उम्मीद है, घर वालों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, घर वाले परेशान हैं। 4 रोज़ से उनके खाना तक नहीं खा पाए हैं। उनकी माँ, उनकी दादी, बच्चे के माता पिता बिल्कुल बेहोश हालत में उनके पास आप जाओगे तो उनकी अंतरात्मा से जो आवाज़ और जो शब्द निकल रहे हैं, आप भी भयभीत हो जाओगे, आप भी भावुक हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हमारी बच्ची को बचाने में निश्चित रूप से प्रशासन का फेलियर है यहाँ पे। ये मशीन की पूरी कवायद पूरी हो चुकी है, लोग ग्रामीण यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये क्या आशा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी, किस तरीके से अब उम्मीद है के बच्ची को लेकर? क्या मैंने सुना कम से जीवती निकले ख्याल ये कन्या थे मान जीवती निकले हो तो बहुत बढ़िया रहे। अब प्रशासन तो देखो खूब जोर लगा रहे थे, खूब मेहनत कर रहे थे। आज 3 रोज होगा, रात ने भी दिन ने भी। अब देखो आप औरों का भाग से प्रशासन देखो साहब खूब मेहनत कर रही थी, खूब मेहनत करी। जुड़ी है किस तरीके से हालात? बस्ती की आई से भाई सुखी बच्चियाँ क्या निकले हुए, मेहनत कर रहा थी दिन रात, जितनी मेहनत करी जिम कसर कौन छोड़ दिया गला, खूब कर रहे थे, कमी नहीं रही, लेकिन ना कमी कौन रही। हाँ, रात दिन लग रहा है। सब जनता के यहाँ हाँ जिंदगी निकले, सब जनता यहाँ चाहो थे कि जिंदगी निकले बच्ची। क्या नाम है? कुशल मीणा। कुशल, किस तरीके से ऑपरेशन को देखते हैं? सरकार के जो तंत्र है वो 4 दिन तक पूर्ति नहीं कर पा रहे। सर ये क्या है, इसमें सरकार की भी कुछ लापरवाही दिख रही है। 4 दिन हो गए, बच्ची नहीं निकल पा रही है, और जल्द से जल्द से कुशल बाहर निकली, यही चाहते हैं हम सब ग्रामीण। क्या उम्मीद है अब आपको, जिस तरीके से ऑपरेशन लगातार चल रहा है?
सर ये सकुशल निकले, बस यही कामना है और क्या। प्रशासन एक्टिव है बहुत अच्छे तरीके से। एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डिप्टी साहब, सभी कलेक्टर साहिबा सभी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की क्या सोच है बच्ची को हमारी लेकर? सोच बढ़िया है, बच्ची सुरक्षित निकले बहुत अच्छी बात है। भगवान से दुआ करते हैं, यही है और क्या है। माता पिता किस तरीके से? अब वो माता पिता की हाल तो आप भी जान सकते हैं, उसकी जगह आप हो तो सोची बात, परेशानी तो है ही। ये है, ऐसे कोई बात नहीं। एक्टिव मोड पे है प्रशासन पूरा। दवाई को देखते 4 दिन तक बच्ची को बाहर नहीं निकालना। अहमद के बताओ, कल 4 दिन होगा, 4 दिन तक ये निकलेगा ना। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद तो ठेला रहा, क्यों उम्मीद कहीं से काटो कहीं ना काटो, ठेला कहीं से काटो। सुन, जैसे आपके सामने हो रहा है ना, वैसा ही हो रहा है जी। ये जो चल रहा है ना, वो प्रशासन थोड़ा ढीला है और वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ लाए इसमें और बच्चे को जितनी हो सके जितनी बाहर निकाले। किस तरीके से मूवमेंट आपके पास है कुछ बच्ची को लेकर? हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बता रहे हैं कि लड़की काफ़ी टाइम से मूवमेंट नहीं कर रही, तो इसलिए उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। क्या कामना है, ईश्वर से क्या चाह रहे हैं? ईश्वर से तो यही है, टाइम बहुत हो चुका है और उसको बहुत जल्दी निकाला जाए ताकि पब्लिक भी थोड़ी शांति मिल सके। पुलिस चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, गांव में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, क्या कारण है? चार चौबे है तो लग रही है आपको, जाए ड्यूटी लगा रही है। देखिए पुलिस सरोंड वाली माता है ना, इसकी कृपा होगी, सही सलामत निकलेगी, उम्मीद है। किस तरीके से काम करा? फिलहाल तो बढ़िया चल रहा है, प्रशासन की पूरी उम्मीद है, हमारी भी उम्मीद लगाए खड़े हैं, अगर बच्ची सही सलामत बाहर आए। ताऊ जी बोल जो एक ही बात है भाई, मेरे क्या तो चाहते हैं? बस मैं तो यह चाहता कि बच्ची सुख शांति से बाहर निकल आओ। आज जिस तरीके से पुलिस खदेड़ने का प्रयास किया, पुलिस गांव के बाहर लोगों को, बाहर के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। तो भैया तो देख पुलिस की भी गलती, जब यार जनता के तो बता कहीं का दुख हो नहीं चीज़ को, अब आओ तो की जनता ये ठहर से खदेड़े थे। किसकी रही ताऊ जी? 4 दिन तक बच्चे को बाहर नहीं निकाल पड़ा। अब कमी तो भगवान की है भाई, और किसकी बताएं बोल, वो तो ऊपर की मर्जी हो रही है भाई। प्रशासन ने ढील बरती है इसमें, ये भी कमी कौन छोड़ रहा, जनता भी कमी कौन छोड़ रही बता। क्यों 3-4 दिन से बहुत टाइम ले लिया प्रशासन के ऊपर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए राजस्थान तक, और मैं हूं तेजपाल, कोटपुतली से खबर